हेलो गाइस। आज हम सोल लैंड 2 का 38 एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो कुर्सी के पेटी बांध लीजिए और चलते हैं एक सुहानी सफर पर। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि युहाओं की टीम ने क्विंग लिन एकेडमी को डिफीट करके फाइट का विनर बन जाते हैं। इसके बाद हमें टीचर जावी को देखते हैं जो कि बताते हैं तुम लोग अगले फाइट में जीत सकते हो, वो भी क्षु शांसी की वजह से, जिसे सुनकर खुद क्षु शांसी भी स्ट्रैटल्ड हो गया था। अब आगे हमें सन मून रॉयल वेपन एकेडमी को दिखाया जाता है जिसमें टीचर माँ उनके स्टूडेंट्स को बताते हैं कि हमें इन्वेस्टिगेशन से सिर्फ मिस्टर बीबी, क्यू शांसी और जियांग ननन के बारे में पता चल पाया और अफसोस की बात है कि वो यंग लड़का जिसका नाम युहाओ है उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। जिसे सुनकर एक स्टूडेंट कहता है कि कहीं सच में युहाओ एक सोल एम्परर लेवल का वॉरियर तो नहीं। ये सुनकर उनका कैप्टन मा रूलोंग कहता है कि बेशक उसके पास 6 लाख पुराना सोल रिंग्स हो पर वो ऐसी किसके सोल एबिलिटीज को मैनिपुलेट नहीं कर सकता। इसे ये साबित होता है कि युहाओं के पास में भी आइस एट्रीब्यूट की पावर्स है, वो भी उस लड़की से ज्यादा खतरनाक। ये सुनकर टीचर माँ बताते हैं कि तुम शायद एक और बात को भूल गए। पिछले राउंड में जब शानचे अपना अटैक को लॉन्च करने वाला था तभी युहाओं एक सोल सॉक टेक्निक से शानचे को थोड़ी देर के लिए डाइवर्ट कर दिया था, जिसे कि वो अपना निशाना सही जगह पर नहीं लगा पाया। इसका एक ही मतलब ही हो सकता है कि युहाओं के पास ट्विन मार्शल सोल है। वो ये भी बताते हैं युहाओं सच में बहुत टैलेंटेड है। अगर उसके पास 4 सोल रिंग्स भी होते तो हमारे लिए एक बड़ा परेशानी को खड़ा कर सकता, पर अफसोस की बात है कि वो अभी छोटा है जिसके पास इतना फाइटिंग एक्सपीरियंस नहीं है। ये सुनकर होंग चेन कहता है क्या इसका मतलब सेम एज में वो मुझसे भी ज्यादा पावरफुल होता? पर बेट लगा लो, मैं डेफिनेटली उससे हरा देता। अब टीचर माँ ये सुनकर खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें ऐसी ही कॉन्फिडेंस की जरूरत है। लास्ट टाइम कंपटीशन में ड्यूक का बड़ा बेटा दाई याओहेंग रिजर्व मेंबर था और इस बार वो शायद नहीं आया। इसका मतलब हमारे पास एक मौका है पिछले 3000 साल का रिकॉर्ड ब्रेक करने का। ये सुनकर सब स्टूडेंट्स जोर जोर से सुन मून रॉयल एम्पायर के नारे लगाने लगे। इसके बाद होंग चेन कहता है कि श्रेक एकेडमी हमें हराने से पहले जेंगटियान एकेडमी को हराना होगा और मुझे नहीं लगता कि वो लोग एक लेवल 58 के वॉरियर को हरा सकते हैं। दूसरी तरफ हम श्रेक एकेडमी को देखते हैं जहां क्यू शांसी प्लान को सुनकर कहता है कि इसका मतलब मैच शुरू होने के बाद में अपोनेंट की मर्सिलिस जो कि लेवल 58 का वॉरियर है उसके साथ अपने जगह रिप्लेस कर दूंगा ताकि सब लोग एक साथ उसके ऊपर हमला कर दे। वाकई में ये प्लान अच्छा है, पर जब वो अपने बारे में सोचता है तब वो ये सोचकर है डर जाता है कि कैसे अपोनेंट के 6 मेंबर उसकी पिटाई लगाएंगे, इसलिए वो मना करने लगता है। जिसे सुनकर जावी बताती है फिकर मत करो, तुम हमारे टीम का स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस हो और मुझे यकीन है कि तुम कैसे भी करके खुद को डिफेंड कर सकते हो। फिर वो बताते हैं अगर 2-3 का मैच अनाउंस हुआ तो हमारा जितना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनके टीम में 3 लेवल 50 के वॉरियर है और वो हर एक राउंड में एक सोल किंग लेवल के वॉरियर को डिस्पैच करेंगे जो हमारे लिए बेहद ही ज्यादा बुरा होगा। फिर हमें अरीना ग्राउंड को दिखाया जाता है जहां होस्ट श्रेक एकेडमी और जेंगटियान एकेडमी के बीच फाइट अनाउंस करती है। फिर वो दोनों टीम के कैप्टन को आगे आकर लकी ड्रॉ बटन को एक साथ प्रेस करने को कहती है। फिर हम रिजल्ट्स देखते हैं जहां 2-3 का मैच अनाउंस होता है। इसे देखकर जेंगटियान एकेडमी के मेंबर्स तो बहुत खुश हो जाते हैं और दूसरी तरफ श्रेक एकेडमी के मेंबर्स को देखते हैं जहां सब लोग बुरा फील करते हैं। फिर मिस्टर बीबी सब लोग को थोड़ा मोटिवेट करता है। अब टीचर जावी फर्स्ट राउंड के लिए क्षु शांसी और जियांग ननन को चूज करते हैं, जिसे सुनकर क्षु शांसी तो बहुत खुश हो जाता है। फिर हम अरीना को देखते हैं जहां दोनों टीम के मेंबर्स खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। जेंगटियान एकेडमी के तरफ से एक लेवल 53 वाली यू मेंगड़ी और येफान, क्षु शांसी और जियांग ननन को कॉम्पीट करने आते हैं।
अब होस्ट मैच को स्टार्ट कर देती है और हम देखते हैं सब लोग अपने अपने सोल रिंग्स को दिखाना स्टार्ट कर दिया है और तभी मेंगड़ी अपनी सोल रिंग्स के साथ साथ अपनी 2 विंग्स एंजल मार्शल सोल को रिलीज कर देती है, जिसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। जावी बताते हैं ये लड़की उनके टीम का मेन अटैकर मेंबर है और उसकी मार्शल सोल भी टॉप कंसिडर करी जा सकती है, क्योंकि आज से 10,000 साल पहले टैंग सैन के सामने जो 2 ही लोग खड़े हो सकते थे उनमें से एक एंजल गॉड कियानरन थी। फिर मैच स्टार्ट हो जाता है। मेंगड़ी क्यू शांसी को ब्लॉक करती है, तभी मौका पाकर यफान जियांग ननन पर हमला कर देता है। क्योंकि यफान असेशन टाइप का सोल मास्टर है तो उसका स्पीड बहुत ही टेरिफाइंग होता है, जिसे जियांग ननन फाइट नहीं कर सकती थी और वो घायल हो जाती है। जियांग ननन की ऐसी हालत को देखकर क्षु शांसी गुस्से में पागल हो जाता है और तभी वो अपनी ब्लडलाइन को अवेक कर लेता, जिसे कि क्षु शांसी एकदम डेविल जैसा लगने लगता है। टीचर जावी बताते हैं कि ये क्यू शांसी का क्लैन का मार्शल सोल स्पिरिट है और इसे अवेक करने के लिए एक सर्टेन रिचुअल की जरूरत है, पर जियांग ननन के प्यार ने इसे टेम्पररी ही सही मगर अवेक करवा दिया है। तभी यफान फिर से जियांग ननन पर हमला कर देता है, मगर इस बार क्षु शांसी अपनी सियामवू बीस्ट के पावर को इस्तेमाल करके एक झटके में जियांग ननन के चारों तरफ एक शील्ड बना लेता है। जब यफान का अटैक उस शील्ड से टकराता है, उस शील्ड से निकली रिपल से वो दूर जाके गिरता है। इसे देख के मेंगड़ी अपनी डबल स्वॉर्ड स्लैश अटैक ननन पर कर देती है, पर इस बार क्षु शांसी की शील्ड से एक पाइथन निकल के उस स्लैश अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। और क्या फिर चलता है मार पिटाई। लेवल गैप ज्यादा हो जाने से मेंगड़ी लगातार दोनों के ऊपर हमला करती रहती है। इसे अब संभालने में क्षु शांसी को भी अब परेशानी होने लगती है। अब क्षु शांसी के मुंह से ब्लड भी आने लगती है। इसे देखकर जियांग ननन प्यार से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें आखिरी दम तक प्रोटेक्ट करूंगा। तभी ये देखकर मेंगड़ी पीछे जाकर अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को चार्ज करने लगती है, जिसे देख के क्षु शांसी कहता है कि मैं इस अटैक को बस 3 सेकंड तक रोक पाऊंगा। तभी मेंगड़ी अटैक कर देती है और क्षु शांसी अपनी सियामवू बीस्ट के पावर को इस्तेमाल करके डिफेंड करने लगता है। तभी मौका पाकर जियांग ननन एक ही किक में मेंगड़ी को अरेना से बाहर फेंक देती है। जब क्षु शांसी बेहोश होने वाला था, तभी जियांग ननन आकर उससे कंधा देती है। फिर होस्ट अनाउंस करती है कि इस राउंड का विनर है श्रेक एकेडमी। फिर सब लोग उन्हें चीयर करने लगते हैं। टीचर जावी क्षु शांसी को रूम में ले जाने के लिए कहते हैं, जहां वो जियांग ननन को पकड़ के धीरे धीरे रूम की ओर चला गया। मैं आप सबको बता दूं कि वो सिर्फ बेहोश होने की एक्टिंग कर रहा है ताकि वो जियांग ननन के पास रह सके। फिर तभी होस्ट दोबारा से 2 वर्सेस 2 मैच का अनाउंस करती है। अब जेंगटियान एकेडमी के तरफ से एक लेवल 52 का आर्चरी टाइप सोल मास्टर और एक लेवल 40 का सोल मास्टर अरीना में आते हैं। फिर टीचर जावी अपनी और की ताओ और जियाओ को भेजते हैं। अरीना में आकर सब लोग अपना अपना इंट्रो देते हैं। फिर होस्ट मैच को स्टार्ट कर देती है। जेंगटियान एकेडमी के वॉरियर्स अपना अपना सोल रिंग्स को रिलीज कर देते हैं। फिर की ताओ भी अपना 4 सोल रिंग्स को दिखाता है। तभी जियाओ अपनी 2 येलो सोल रिंग्स को दिखाती है, जिसे देखकर सब लोग स्टार्टल्ड हो जाते हैं। सब लोग जानते थे कि जियाओ के पास 6 सोल रिंग्स है, पर सडनली 2 सोल रिंग्स को देखकर स्टार्टल्ड हो जाते हैं। फिर हम एम्परर को देखते हैं, जो कि किसी को बुलाने के लिए कहता है। तभी होस्ट कहती है कि यहाँ जेंगटियान एकेडमी के 2 तगड़े बंदे खड़े हैं और उन्हें डिफेंड करने के लिए ये 2 कमजोर वॉरियर्स को भेजे हैं। अब श्रेक्स का ये कौन सी नई स्ट्रैटेजी है। तभी की ताओ अपनी एक सोल गाइडेड कैनॉन को रेडी करने लगता है, जिसे देखकर सन मून एकेडमी की वो मेंटोर कहता है कि सच में श्रेक एकेडमी की सोल गाइडेड डिपार्टमेंट डेवलप्ड हो गया है। और फिर हम की ताओ को देखते हैं, जो कि अपनी कैनॉन को रेडी कर चुका था और सीन के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। और जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो याद से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आगे भी ऐसी ही धमाकेदार एपिसोड्स को एक्सप्लेन करता रहूंगा। आप लोगों का अगर सपोर्ट मिलता रहा तो मैं सोल लैंड 2 का नॉवल भी एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दूंगा। सो टैब तक के लिए बाय बाय।